जल्द ही दूर दराज के गांवों में ड्रोन उड़ते नजर आएंगे। भारत में पहली बार दवाइयों और वैक्सीन की सप्लाई के लिए ड्रोन का इस्तेमाल होने जा रहा है। कर्नाटक में शुक्रवार यानी 18 जून से 100 घंटे के ट्रायल शुरू हो गए। इसमें 20 ड्रोन कंपनियां हिस्सा ले रही हैं। इन ट्रायल्स का मकसद दवाई ही नहीं बल्कि अन्य सामान पहुंचाने की संभावनाएं तलाशना भी है। इसी तरह के ट्रायल्स कर्नाटक के बाद महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश समेत देश के अन्य हिस्सों में भी होंगे। तेलंगाना ने भी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के साथ मेडिसिन्स फ्रॉम द स्काई प्रोजेक्ट पर काम करने का फैसला लिया है। इसमें दवाएं और इमरजेंसी मेडिकल इक्विपमेंट पहुंचाने की योजना बनाई गई है। इसके ट्रायल 21 या 22 जून से शुरू हो सकते हैं। इसके अलावा 11 जून को इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च (ICMR) ने भी टेंडर जारी किए हैं ताकि दूर दराज के इलाकों में वैक्सीन पहुंचाने में ड्रोन की मदद ली जा सके। आइए समझते हैं कि यह कितना सस्ता और तेज होगा। सुनने में यह बहुत महंगा लग रहा है, पर सच यह है कि ड्रोन तेज भी और सस्ता भी है। 30 किलोमीटर की दूरी पर वैक्सीन या सामान पहुंचाने में ड्रोन पर लगभग 600 से 700 रुपए ही खर्च होते हैं। यानी रोड ट्रांसपोर्ट के मुकाबले ड्रोन से सामान पहुंचाने का करीब 60% सस्ता होगा। समय भी सिर्फ 30 मिनट ही लगेंगे। दिन में 15 ट्रिप्स तक हो सकती हैं। अगर यही सामान बाइक या कोई व्यक्ति लेकर जाए तो सड़क की दूरी बढ़ सकती है। साथ ही ईंधन और लेकर जाने वाले व्यक्ति का खर्च भी लगेगा। और तो और यहाँ बात उन इलाकों की है जहाँ सड़क नेटवर्क ही नहीं है, उनकी हालत अच्छी नहीं है। तब तो समय भी ज़्यादा लगेगा। व्यक्ति भी 2 से ज़्यादा ट्रिप्स नहीं लगा सकेंगे। मौजूदा प्रक्रिया में दूर दराज के इलाकों में दवाएं या वैक्सीन पहुंचाने के लिए ट्रकों से लेकर बाइक तक का इस्तेमाल हो रहा है। इसमें कर्मचारी चाहिए और वाहन भी। ट्रैफिक जाम या सड़कें खराब होने से वैक्सीन की क्वालिटी खराब होने का भी डर है। जिन इलाकों में सड़कें का नेटवर्क नहीं है या जहां मानसून में ट्रांसपोर्ट संभव नहीं होता, वहां वैक्सीनेशन प्रभावित होगा। वहां ड्रोन की मदद से काम बड़ी आसानी से हो जाएगा। ICMR ने 11 जून को टेंडर जारी किए हैं। यह पूरी तरह से कोविड वैक्सीन की डिलीवरी को लेकर हैं, पर ड्रोन के सामान डिलीवरी पर काम लंबे समय से चल रहा है। डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने 2019 में बियॉन्ड द विजुअल लाइन ऑफ साइट यानी 30 से 35 किलोमीटर दूर तक सामान डिलीवरी करने के लिए कंपनियों से प्रस्ताव मांगे थे। इनमें 20 कंपनियों ने रुचि दिखाई है। इसी के पहले प्रायोगिक ट्रायल्स बेंगलुरु में होने हैं। इसके बाद देश के अन्य हिस्सों में भी इस तरह के ट्रायल करने की योजना है। ड्रोन उड़ाने का मामला राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा है, इसलिए इस प्रक्रिया में DGCA के साथ ही गृह मंत्रालय और खुफिया ब्यूरो IB भी शामिल हैं। रूट प्लानिंग में मिलिट्री स्टेशन जैसे संवेदनशील स्थानों को अलग रखा गया है। सभी विभागों से कंपनियों और रूट को क्लियरेंस मिलने के बाद 18 जून को बेंगलुरु में 100 घंटे की प्रायोगिक उड़ान भरी जा रही है। जब कर्नाटक और तेलंगाना में ड्रोन के इस्तेमाल पर काम शुरू हुआ तो ICMR ने भी सोचा कि दूर दराज के इलाकों तक वैक्सीन पहुंचाने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल कर सकते हैं। IIT कानपुर के साथ मिलकर उसने एक फिजिबिलिटी स्टडी की। यह देखा गया कि क्या यह संभव। इसके लिए DGCA से जरूरी अनुमति ली गई। यह सब हो गया तब ICMR की ओर से केंद्र सरकार के लिए वैक्सीन खरीद रही मिनीरत्न कंपनी। इसके कुछ शर्तों के साथ उन कंपनियों को प्रस्ताव मंगवाए गए जो देश भर में दूर दराज के इलाकों में वैक्सीन की ड्रोन से डिलीवरी कर सकती हैं। कर्नाटक और तेलंगाना में जो प्रयोग चल रहे हैं उनमें नतीजों के आधार पर ही सब कुछ तय होगा। यह अनुमतियां DGCA को देनी है जो प्रयोग के आधार पर तारीखें तय करेंगी। सब ठीक रहा तो इस मानसून से ही हम भारत में ड्रोन से डिलीवरी होते देखेंगे। वैसे अच्छी बात यह है कि भारत में
ड्रोन से सामान डिलीवरी की शुरुआत दवाओं और वैक्सीन के तौर पर हो रही है।